जय माँ आदिशक्ति। माँ आदिशक्ति की कृपा आप सब पर निरंतर बनी रहे और आप सभी स्वस्थ रहें। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर और दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी के सहयोग के लिए। आप जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हैं, ये उनका ही संदेश है जो आप सब तक पहुँच रहा है। तो जब भी ये वीडियो आपकी आंखों के सामने आए, आप इसे पूरा देखें। यदि आप पूरा वीडियो देखते हो तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा संदेश है जो भगवान जी आपको देना चाहते हैं। और जो आप लाइक करते हो, इसका मतलब है कि आप परमात्मा के संदेशों को सुनना पसंद करते हो। और जो आप कमेंट करते हो, उसका मतलब है कि आप परमात्मा के साथ स्वयं को कनेक्ट कर रहे हो, उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रहे हो। और जो आप सब्सक्राइब कर रहे हो, शेयर कर रहे हो वीडियो को अपने अपनों के साथ, उसका मतलब है कि आप सभी परमात्मा के कार्य में सहयोगी बन रहे हो। तो आपका लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना वीडियो को, ये सब कुछ आपके बहुत अच्छे शुभ कर्मों में जुड़ रहा है। तो बहुत ही सच्चे मन से, शुद्ध भाव से आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि ये आपके अच्छे कर्मों में ही जाने वाला है। और जो भी आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, ठीक है, उस सब के लिए मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ। मैं अपने सभी पुराने व्यूवर्स की, क्योंकि आप सबकी वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ और आप सब इतना सहयोग कर रहे हो, उसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। और मेरे न्यू व्यूवर्स जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि बहुत ध्यान से यदि आप वीडियो को देखोगे, सुनोगे जो भी संदेश है, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा जरूर सुनने को मिलेगा जो आपको भरपूरता की ओर लेके जाएगा। ठीक है, आपको कुछ तो ऐसा जरूर इस संदेश में मिलता है। और आज का जो मैसेज है वो हनुमान बाबा जी का संदेश ही मैं आपको दूंगी। और ये आपकी मतलब कि बस आप इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मुझे इतना स्ट्रांग मैसेज मिल रहा था कि मुझे हनुमान बाबा का संदेश देना है आप सबको। तो जो कोई भी यहाँ पर इस संदेश को सुन रहा है, सबसे पहले तो आपके लिए गुड न्यूज है कि आप विशेष आत्मा हो। ठीक है, क्योंकि वही लोग इस संदेश को पूरा सुन पाएंगे। क्योंकि जो हनुमान बाबा का संदेश है, उन्होंने जैसे भी ये चैनल मैसेज में लिख पाई हूँ, मैं उसे पहले आपको सुनाऊंगी, फिर मैं कार्ड से भी देखूंगी कि हनुमान बाबा आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। बहुत ही प्यार से सुनिए, ठीक है। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने लगी तो उस टाइम पे एंजल नंबर 848 मेरे मोबाइल पे मुझे दिखा। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा साइन है कि यहाँ पर एंजल भी आपकी इतनी हेल्प कर रहे हैं। और संदेश भी इनर स्ट्रेंथ से रिलेटेड है और ये एंजल नंबर भी वही संदेश आपको दे रहा है। ठीक है, तो बहुत प्यार से आप पहले तो ये चैनल मैसेज सुनिए। अपने लिए कुछ विशेष नियम बनाओ और उन नियमों पर फिर चल के दिखाओ। हनुमान बाबा आज आपको याद दिला रहे हैं कि अपने लिए कुछ विशेष नियम बनाओ और फिर उन नियमों पर चलकर दिखाओ। ठीक है, कुछ तो ऐसे नियम आपको बनाने की जरूरत है और फिर उस पे चलना भी है। वो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे। ठीक है, सोच रहे हो कि मैं ये नियम बनाऊंगा, ये कर लूंगी, वो कर लूंगा, वो टाइम चला गया है। ठीक है, अब बाबा बोल रहे हैं कि अब वो नियम पक्का बनाओ और फिर उस पर चल के दिखाओ, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उस पर चलो। विशेष आत्मा हो इसलिए ये सुन पा रही हो। हर पल अपनी जांच करो कि आप किस ओर जा रहे हो। शक्ति तो मिल रही है, सही समय पर उसे सही कार्य में लगाओ। अभी भी नींद आ रही है, अपनी चेतना को जगाओ, आलस को दूर भगाओ। राम भजन सुन रहे हो, गा रहे हो, देखो स्वयं की स्थिति को कितना गहराई से उस ध्वनि से जुड़ पा रहे हो। शिव प्रिय हो तो अपने मनोबल को और अधिक बढ़ाओ। क्या महसूस होता है उस निराकार के साथ अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाओ। उस महाकृपालु की शरण में हो और घबराते हो, अभी भी कुछ खो जाने के डर से, अपने
अपने को और संवारो, क्यों डर रहे हो जमाने से। यहाँ पर हनुमान बाबा इतना प्यारा मैसेज दे रहे हैं कि आप लोग विशेष आत्मा हो, जो कोई भी इस संदेश को सुन रहे हो, ठीक है। सबसे पहले तो इतना बड़ा टाइटल आपको मिला है कि आप लोग विशेष हो जो ये सुन पा रहे हो। तो विशेष आत्माओं को यहाँ पर हनुमान बाबा बोल रहे हैं कि हर पल अपनी स्थिति की जांच करनी है कि आप किस ओर जा रहे हो। वो घड़ी घड़ी आपको देखना है, शक्ति भी मिल रही है। तो यहाँ पर हनुमान बाबा बोल रहे हैं कि वो सही समय पर उसे सही कार्य में लगाओ। अभी भी नींद आ रही है, यहाँ पर ये मैसेज किसी किसी के लिए कि अभी भी आप उस माया की नींद में यदि सोए हो, अभी भी आपको नींद आ रही है ना, तो हनुमान बाबा बोल रहे हैं कि अपनी चेतना को जगाओ और उस आलस को अपने से दूर भगाओ, ठीक है। राम भजन सुन रहे हो, गा रहे हो, देखो स्वयं की स्थिति को कितना गहराई में उस ध्वनि से जुड़ पा रहे हो। आप जो कोई भी भजन सुनते हो, गाते हो, ठीक है, हनुमान बाबा बोल रहे हैं कि वहां जुड़ना है उस ध्वनि के साथ, उन शब्दों के साथ। जितना आप अच्छे से जुड़ोगे ना, उतना ही वो एनर्जी बहुत ज्यादा एक्टिवेट होती है और उसका लाभ फिर आपको अपने जीवन में मिलता है। शिव प्रिय हो तो अपने मनोबल और को शिव प्रिय हो तो अपने मनोबल को और अधिक बढ़ाओ। यहाँ पर जो भी शिव भक्त हैं, तो हनुमान बाबा बोल रहे हैं कि अपनी भक्ति को ना और ज्यादा बढ़ाना है। और सबसे पहले जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि अपने मनोबल को और अधिक बढ़ाओ। क्या महसूस होता है, उस निराकार के साथ अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाओ। मतलब कि साफ सीधे शब्दों में हनुमान बाबा यहाँ पे बोल रहे हैं कि अपना वो रिश्ता ना परमात्मा के साथ और भी मजबूत बनाओ। उस कृपालु की शरण में हो और घबराते हो अभी भी कुछ खो जाने से, अपने को और संवारो, क्यों डर रहे हो जमाने से। जब ये लाइन मतलब मुझे चैनल हो रही थी, मैं लिख रही थी, तो कितना इसमें गहराई छुपी हुई है, थोड़ा सा आप उसमें जाने की कोशिश कीजिए। उस महाकृपालु की शरण हो, उस शक्तिशाली परम पिता परमात्मा की आप शरण में हो और फिर भी घबरा रहे हो। यहाँ पे हनुमान बाबा बोल रहे हैं फिर भी घबरा रहे हो अभी भी कुछ खो जाने के डर से। मतलब कि हमारे मन में बहुत सारे डर होते हैं ना, कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये ना मुझसे छूट जाए, बहुत कुछ खोने का डर होता है हमें। लेकिन वो बेकार का डर होता है, क्योंकि भगवान ना हमसे कुछ लेते हैं, ठीक है, वो हमसे कुछ नहीं लेते हैं, वो हमें देते हैं। और जो कुछ चीजें भी हमें लगता है कि हमसे छीन ली गई, हमने खो दी, वो बस एक भ्रम होता है जो कि हमारी आंखों पर पड़ा होता है। लेकिन यदि हम उसकी गहराई को समझे ना, तो भगवान जी कुछ भी हमसे नहीं लेते हैं, ठीक है। तो अभी भी भगवान आपको यही याद दिला रहे हैं कि उस महा कृपालु की शरण में हो और घबराते हो अभी भी कुछ खो जाने से, अपने को और संवारो, क्यों डर रहे हो जमाने से। मतलब अपने ऊपर जो आप काम कर रहे हो उसको और अधिक अच्छे से करो, ठीक है। यदि आप पहले नहीं कर रहे थे अपने ऊपर वर्क, अब आप कर रहे हो, उसको बहुत सारे लोग नोटिस कर रहे हैं, ठीक है। ये मैसेज बहुत सारे लोगों के लिए है कि पहले आप सजते संवरते नहीं होंगे और अब आप अपना बहुत ख्याल रख रहे हो, तो बहुत सारे लोगों के मन में आएगा ना कि पहले तो ये ऐसे ही रहते थे, अब ये बहुत ध्यान रख रहे हैं अपने कपड़ों का, अपने मतलब कि आपकी हर चीज बदल रही है। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि और अधिक अपने ऊपर वर्क करो, क्यों डर रहे हो जमाने से, आपको किसी से नहीं डरना है। ये ना मैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये चैनल मैसेज लिखती हूँ, आप इसे प्लीज रीड कीजिए। और यदि आप इसकी गहराई के साथ कनेक्ट कर गए ना, आप खुद ही समझ जाओगे कि हनुमान बाबा का जो इतना प्यारा संदेश है ना, मुझे इतनी खुशी हो रही है इसको सुनाते हुए। और जब मैं एक एक शब्द लिख रही थी, तो मैं खुद ही हैरान हो रही थी कि कैसे भगवान जी अपना कार्य करवाते हैं, ठीक है। और आप विशेष हो और विशेष आत्माओं को अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम करना होता है। अब मैं कार्ड से भी देखूंगी कि हनुमान बाबा आपको क्या संदेश दे रहे हैं, वो क्या आपको बोल रहे हैं करने के लिए। तो पॉजिटिव रहिए। मतलब कि जो एंजल नंबर 4848 यहाँ पे
आ गया था। और इसका भी मीनिंग है कि आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है ना, उसमें उस पर परमात्मा आपका ध्यान दिलवा रहे हैं कि उस पे काम करना है, और वो बढ़ भी रही है, ठीक है, उसको देखना भी है, लेकिन अब सही समय पर सही कार्य करना है, सही समय पर सही निर्णय लेना है, उसकी आवश्यकता है अभी। यदि हम छोटे छोटे नियमों का पालन करना सीखें ना, तो बहुत कुछ हमारे जीवन में पॉजिटिव चेंज होने शुरू हो जाते हैं। और ये चीज आप लोग खुद फील कीजिए अपनी लाइफ में, ठीक है। कुछ नियम हैं जो आपको अपने लिए बनाने हैं। इतनी शक्ति परमात्मा आपको दे रहे हैं, ठीक है, तो सही समय पर सही कार्य में उसको लगाना है। मुझे मेरा ध्यान बार बार इसी लाइन पर जा रहा है, जो लास्ट लाइन है, उस महाकृपालु की शरण में हो और घबराते हो अभी भी कुछ खो जाने के डर से, अपने को और संवारो क्यों डर रहे हो जमाने से। आपको देखकर दूसरे भी शिक्षा लें, इसके लिए अपने चित्र को नहीं, अपने चरित्र को उज्जवल बनाना है। परमात्मा के स्नेही बने और सबके दिलों पर आप राज करें अपने गुणों से। आपके पवित्र ऑरा की चमक सबको नजर आएगी। स्वयं को प्रभु के संग जोड़ कर रखें। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज है, सूर्य नमस्कार जरूर करें। वैसे सबको करना चाहिए, ठीक है, जो करते हैं, ये मैसेज उनके लिए नहीं है, लेकिन जो अभी भी नहीं कर रहे हैं, उनको मैसेज मिल रहा है ये, लेकिन वो फिर भी इसको नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर जो हनुमान बाबा ने मैसेज दिया कि अभी भी नींद आ रही है, तो ये मैसेज उन लोगों के लिए है, ठीक है। सूर्य नमस्कार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको सुबह जल्दी उठने का ये मैसेज यहाँ पर हनुमान बाबा आपको दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हनुमान बाबा बोल रहे हैं कि आपको खुद चेक करना है। यहाँ पर भी चैनल मैसेज में भी उन्होंने बोला है, विशेष आत्मा हो इसलिए ये सुन पा रहे हो, हर पल अपनी जांच करो कि आप किस ओर जा रहे हो। यहाँ पर आपको पहचान करनी है, ठीक है। हनुमान बाबा बोल रहे हैं अपने मोह की पहचान करें, देखें कि क्या है ऐसा जो आपको मोह में बांध रहा है। अपने सभी कर्तव्य अच्छे से निभाओ, लेकिन कहीं भी फंसना नहीं है। सभी प्रकार के मोह से केवल परमात्मा ही आपको मुक्त कर सकते हैं, इसीलिए परमात्मा की याद निरंतर बनी रहे, ये ध्यान रखना है। परमात्मा स्नेह से हर प्रकार की मोह माया से मुक्ति मिलेगी। मतलब कि मोह की पहचान करने के लिए यहाँ पर हनुमान बाबा बोल रहे हैं कि हमने अपने सब रिश्ते निभाने हैं, लेकिन मोह बंधन में नहीं फंसना है कि फिर आपके लिए मुश्किल हो जाए, ठीक है। तो ये चीज अब आपको चेक करनी है अपनी लाइफ में,
और यहाँ पर हनुमान बाबा बहुत प्यारा संदेश दे रहे हैं कि मनुष्य का तन मिलना सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है। और यहाँ पर चैनल मैसेज में भी उन्होंने बोला है कि अपने को और अधिक संवारो, ठीक है, अपने ऊपर और अधिक काम करो। और मतलब कि कितने सौभाग्य की बात है ये मनुष्य का तन मिलना। इसके लिए प्रभु के सदा आभारी रहें। यह काया बहुत अनमोल है, इसको स्वस्थ रखने के लिए एक अच्छी जीवन शैली अपनाएं। इसीलिए उन्होंने नियम की बात की थी, ठीक है। मतलब कैसे ये कार्ड के मैसेज और ये चैनल मैसेज आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। एक अच्छी जीवन शैली अपनाएं, क्योंकि कुछ नियम आपको अपनाने पड़ेंगे। छोटे छोटे बदलाव आपको अपनी हर दिन अपनी दिनचर्या में करने होंगे, ठीक है, जो कि आपके अच्छे के लिए हैं। स्वस्थ तन सबसे बड़ी दौलत है, इसकी संभाल करनी है, तभी अपने जीवन के हर कार्य को अच्छे से आप कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर वही है, नियम की बात आई है तो योगा जरूर करना है, सूर्य नमस्कार करना है ना। ये चीज अब आपको अपनी मतलब कि नियम बना लीजिए। ये पक्का नियम होना चाहिए कि आप डेली रोज अर्ली मॉर्निंग उठें, सूर्य को प्रणाम करें, सूर्य को जल चढ़ाएं, ठीक है। और फिर आपको कुछ पल के लिए टाइम निकालना है अपने लिए। जितना अर्ली मॉर्निंग उठोगे उतना ही आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हो। इसलिए हनुमान बाबा बोल रहे हैं कि एक नियम बनाना है। और यहाँ पर भी बात आ गई कि योगा आपको डेली करना है। और यहाँ पर हनुमान बाबा बहुत प्यारा मैसेज दे रहे हैं, आपके जीवन में उजाला हो जाएगा। अपनी चेतना की जागरूकता पर काम कीजिए। हर बात आपको अच्छे से समझ आने लग जाएगी। आप अपने जीवन के उद्देश्य को भी समझ पाएंगे। आप क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उस पर भी ध्यान दो। अपनी चेतना से जुड़ने का यही मार्ग है। व्यर्थ के विचारों की संख्या को कम करें और हमेशा पॉजिटिव रहें। किसी और से यदि अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे हो तो परमात्मा को सब कुछ बता दो। अपने मन को हल्का कर दें। आप जो चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। परमात्मा की शरण लीजिए, वही सबसे बड़ा सहारा है। यहाँ पे हनुमान बाबा ने इतने प्यार से हमें बता दिया कि राम भजन सुन रहे हो, शिव के प्रिय हो, तो कैसे अपने ऊपर काम करना है आपको। और यहाँ पर इतना प्यारा मैसेज हनुमान बाबा आपको दे रहे हैं। प्लीज इसे बहुत ध्यान से इसकी गहराई को समझिएगा। परमात्मा की शरण लीजिए, वही सबसे बड़ा सहारा है आपके जीवन का। जो भी कुछ प्रभु ने आपको दिया है उसके लिए सदा आभारी रहें। मन ही मन प्रभु से बात करते रहें। इतने प्यारे मतलब कि मैं कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि हनुमान बाबा इतने प्यारा जो इन्होंने चैनल मैसेज में मतलब कि एक एक शब्द को कैसे वो हमें देते हैं, ठीक है। यही उनकी कृपा है। मैंने सोचा नहीं था कि मैं बनाऊंगी वीडियो, ठीक है, हनुमान बाबा का संदेश मुझे देना है, लेकिन जैसे ही मैं कुछ और काम करने लगी तो मुझे इतना अंदर से मतलब फील हो रहा था कि नहीं, हनुमान बाबा का संदेश देना है मुझे। हो सकता है किसी के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है सुनना, शायद इसीलिए हनुमान बाबा ने ये संदेश आपको दिया है। तो प्लीज 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 मैं बहुत ही विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि बहुत प्यार से इसे स्वीकार कीजिए, समझिए। यदि आप ये समझ गए ना तो जीवन और भी आसान हो जाएगा। और देखिएगा कि जो जिन लोगों को यकीन नहीं है कि हमारे जीवन में हर दिन चमत्कार घटित होते हैं ना, उनको भी यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा होता है, लेकिन हम देखते ही नहीं है क्योंकि हमारा ध्यान तो और कहीं होता है, ठीक है। इसीलिए उन्होंने बोला कि अपनी जांच करो कि आप किस ओर जा रहे हो। तो इतने प्यारे संदेश के लिए सबसे पहले तो मैं हनुमान बाबा का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना मुझे फोर्स किया कि नहीं, मुझे संदेश देना है। और ये बाबा की इच्छा थी, और बाबा की इच्छा के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता है। थैंक यू सो मच हनुमान बाबा। इसीलिए मैंने अपनी कई वीडियो में बोला है कि आप लोग कुछ भी कर रहे हो ना, हर एक देवी देवता, हर एक मंत्र
सब कुछ काम करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपकी इच्छा पूर्ति के लिए कोई विशेष मंत्र है, कोई विशेष देवी देवता है। सारे देवी देवताएं बहुत पावरफुल हैं, ठीक है। सारी डिवाइन एनर्जी, सारे एंजल्स आपकी मदद कर रहे हैं। आप कुछ भी यदि दिल से कर रहे हो ना, अपनी आत्मा के साथ जुड़ के कर रहे हो, तो आपको उसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। आपकी हर इच्छा पूर्ति परमात्मा करते हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से करते हैं और वही चीज हमें पसंद नहीं आती। फिर हमें लगता है कि हम ये नहीं किसी और देवता की शरण ले लें, हम ये मंत्र नहीं कोई और मंत्र कर लें। तो ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जो कुछ भी कर रहे हो ना, सीधे साधारण शब्दों में आप सिर्फ ऐसे ही राम राम भी बोल रहे हो, जो भी आप ऐसे ही करते हो। कोई बैठ के आप ज्यादा घंटों नहीं बैठ पा रहे हो, लेकिन फिर भी आप परमात्मा के साथ जुड़े हुए हो, वो भाव भी आपका वहां तक पहुंच रहा है, वो भी आपको अच्छे रिजल्ट देता है। आप कितने शुद्ध भाव से उनके साथ कनेक्ट कर रहे हो, ये डिपेंड करता है। बाकी देने वाले तो सारे देवी देवता हैं, वो इतने समर्थ हैं, ठीक है। तो इस बात का आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और बहुत ही जो भी आप लोग लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, उस सब के लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। ऐसे ही आप सबका सहयोग मुझे मिलता रहे, क्योंकि आप सबके सहयोग से ही मुझे आगे जाना है। और जो भी भगवान जी मुझे मैसेज देते हैं, बस मेरा इतना ही, मेरा जो उद्देश्य है वो यही है कि जिस तरह से परमात्मा मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, वैसे ही मैं आप लोगों तक ये संदेश पहुंचाऊं और आप भी प्रेरित हो, आगे बढ़ते रहें, खुश रहें। मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आप बिल्कुल स्वस्थ रहें। जय मां आदि शक्ति। थैंक यू सो मच।